आज हम पढ़ेंगे हाउ सेल इज मेड अप ऑफ। ठीक है, सेल किस चीज से बना हुआ है, यह है हमारा टॉपिक। तो अब सेल इसका मतलब क्या है कि हाउ सेल इज मेड अप ऑफ। ठीक है, हम ऐसे एग्जांपल लेंगे। समझो अगर ये रूम है तो हम ये बताएंगे कि रूम किस चीज से बना है। तो फिर मतलब हम उन चीजों को, मोटी मोटी चीजों को डिस्कस करेंगे। जैसे ये रूम है, ठीक है, ये ईंट से बना हुआ है, ईंटों से बना हुआ है। ठीक है, फिर इसमें टिम्बर लगी है, विंडो दरवाजे बनाने के लिए। ठीक है, फिर इसको छत के लिए सरिया लगा है, फिर सीमेंट लगा है, रेत बजरी, वो सब चीजें हैं। तो इस तरीके से क्या हुआ, इन चीजों को मिला के इनको अपनी अपनी जगह अरेंज करके ये रूम तैयार हुआ। सेम केस है, हम सेल की वो चीजें पढ़ेंगे। अब वो चीजें किससे बनी है हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वो वन बाय वन वो आपको आगे जाके हायर क्लास में पढ़नी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ इतनी चीजें याद रहनी चाहिए कि ये मोटी मोटी किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है एक सेल को लिविंग रखने के लिए, एक सेल को काम कराने के लिए। वो किन किन चीजों से बना होता है, मतलब क्या क्या उसके लिए जरूरी चीजें हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था कि सबसे पहले सेल से बाहर होनी चाहिए, सेल के बाहर चाहिए होनी चाहिए सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन एक बाउंड्री होनी चाहिए जिसको हम सेल के बाहर है तो सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, या इसी का दूसरा नाम हमने बताया था कि इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये है वो सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये जो बाहर की बाउंड्री है ये वाली, ये इस तरीके से है। हमने बताया कि इसको ये किससे बनी है हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, वो अलग टॉपिक है। हम सिर्फ बता रहे हैं कि सेल किन किन चीजों से बना है। ठीक है, अब सेल मेम्ब्रेन किससे बनी है हम उसकी बात नहीं कर रहे। सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, अब सेल मेम्ब्रेन जो सेल के बाहर से बाउंड्री बना के रखती है, इसका काम क्या होता है। सेल मेम्ब्रेन इज डबल लेयर। ठीक है, आप देख रहे हैं एक ये यहाँ से ऊपर है, दो लेयर है, एक ये ऊपर वाली, एक ये नीचे वाली। ठीक है, इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये अगर आप, हमने जैसी यहाँ पे दी है दो दो लाइनें, तो सेम ये है, डबल मेम्ब्रेन है, डबल लेयर है, सेलेक्टिवली परमिएबल। ठीक है, सेलेक्टिवली परमिएबल। अब इसका मकसद क्या है कि यहाँ पे अगर दूसरी लाइन देखेंगे हम, प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट टू सेल, बस इतना ही याद रखना काफी है। ये क्या है, प्रोटेक्शन देती है सेल को, बाहर से बचा के रखती है बाहर के एनवायरमेंट से। और दूसरा क्या करती है, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट की ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है, मतलब सेल के अंदर और बाहर चीजें चीजें लाने और ले जाने में हेल्प करती है। अब ये ट्रांसपोर्ट कैसे करती है, ये सेलेक्टिवली प्रोसेस से करती है, ये सिलेक्शन के प्रोसेस से करती है। ये हर चीज को नहीं आने देती है, जो सेल की तरफ अंदर की तरफ जो चीज को बताई मैंने जाना है तो उसको जाने देगी नहीं, ऐसा नहीं करेगी। वो देखेगी, चेक करेगी कि ये चीज कौन सी है, ये बड़ा तो नहीं है कि सेल के अंदर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगी चीज, उसको रोक लेगी। ठीक है, कोई इसी तरीके से कोई चार्ज जिस चीज को जो सेल के अंदर उतना ही है। ठीक है, सपोज सोडियम है सेल के अंदर, उसी कंसंट्रेशन में होना चाहिए, या साल्ट हम ले लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो वो सेल के अंदर एक प्रॉपर कंसंट्रेशन है, साल्ट बाहर से फिर से आ गया तो अब उसको अंदर जाने नहीं देगी, उसको वापस कर लेगी। ठीक है, उसको रोक लेगी। तो उसको कहते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल, मतलब ये सिलेक्शन करके चीजों को अंदर बाहर भेजती है। ठीक है, दूसरा आता है, ठीक है, दूसरी चीज है सेल के अंदर गोल्गी अपरेटस, एक सेल ऑर्गेनेली है। ठीक है, तो ये है वो गोल्गी अपरेटस। ठीक है, ये है अब ये गोल्गी अपरेटस क्या है, इट इज मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली। ठीक है, मतलब मेम्ब्रेन से बना हुआ है, ये मेम्ब्रेन का नेटवर्क जैसा होता है। ठीक है, हेल्प प्रोटीन सॉर्टिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ वेसिकल, फॉर्मेशन ऑफ वेसिकल या वेसाइकल, आपकी मर्जी। अब ये क्या करता है, ये प्रोटीन सॉर्टिंग, हमारे सेल के अंदर प्रोटीन बनती है, तो उसको कहाँ कहाँ भेजना है। ठीक है, वो ये गोल्गी अपरेटस बताएगा, वो एड्रेस उस पर वो क्या करेगा, टैग करेगा और उसको वहां की तरह भेज देगा। और फिर फॉर्मेशन ऑफ वेसिकल, अब घर यहाँ सेल के अंदर से कोई चीज बाहर जानी है तो ये वेसाइकल बनाएगा, छोटे छोटे गोले, ये देखो ये इस तरीके से ये गोले, इनमें चीजें पैक करके सेल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भेजेगा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भेज देगा। ठीक है, तो वो कौन काम करता है, ये गोल्गी अपरेटस। ठीक है, तीसरा एक ऑर्गेनेली है जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, चलो हम इसको वन टू आ गया थर्ड।
थर्ड चीज है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एक ऐसी सेल ऑर्गेनेल विच हेल्प प्रोटीन फोल्डिंग एंड मॉडिफिकेशन। अब प्रोटीन जो है, क्योंकि सेल के अंदर कंसंट्रेटेड चीजें हैं, मतलब कम जगह है, तो वो सब चीजों को क्या करना पड़ता है, फोल्ड करके रखना पड़ता है, ठीक है, ताकि वो बिखर ना जाए। वो सामने से दूसरी चीजें भी होती हैं, तो वो प्रोटीन जब बनती है वो लॉन्ग चेन बनती है, तो उसको फोल्ड करना पड़ता है। तो वो फोल्ड कौन करता है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये है ये, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप ऐसे भी दे सकते हैं इसको, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यही यही ये भी है, ठीक है। अब याद रखना ये इसी सीक्वेंस में है, ये आ गया न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आ गया गोल्गी अपरेटस, ये आ गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये क्या करता है, हेल्प करता है प्रोटीन फोल्डिंग और सॉर्टिंग। सॉर्टिंग होता है भेजना, ठीक है। और मॉडिफिकेशन मतलब प्रोटीन के ऊपर कोई चीज, कार्बोहाइड्रेट लगाना है या कोई और चीज लगानी है, तो वो कौन काम करता है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उससे लगाता है, उसको कहते हैं मॉडिफिकेशन, ठीक है। इसके बाद होती है सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल ये प्लांट्स में होती है, ठीक है। अब ये क्या होती है, इट इज रिजिड प्रेजेंट आउटसाइड द मेम्ब्रेन इन प्लांट फंजाई एंड बैक्टीरिया। अब हम एनिमल है, हम क्या करते हैं, हम घर में रहते हैं, हम कपड़े पहनते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसे ऐसे इन्वायरमेंट से बचने के लिए करते हैं। लेकिन प्लांट्स है, वो सख्त धूप में भी बाहरी है, सख्त सर्दी में भी बाहरी है, ठीक है, बैक्टीरिया भी है, फंजाई भी है, तो उनको सेल डैमेज होने का खतरा है, उनके सेल को डैमेज होने का खतरा है। ये कितना बर्दाश्त करेगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसकी वजह से नेचुरली उनमें क्या है, सेल वॉल। इसके बाहर से भी एक और बाउंड्री है। इस सेल वॉल क्या होती है, ये प्लांट्स और क्योंकि जो भी चीजें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में रहती है, प्लांट्स, फंजाई, बैक्टीरिया भी बाहर ही रहता है, तो उससे क्या होता है, उससे क्या होता है कि इस उनके सेल को एक्स्ट्रा बाउंड्री दी गई है प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, उसको कहते हैं सेल वॉल, ठीक है। तो ये कहाँ पे होती है, ये सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर से होती है, इसी तरीके से, ठीक है, ये इसको कहते हैं सेल वॉल, ठीक है। फिर होता है साइटोप्लाज्म, इट इज फ्लूइड लाइक सबस्टेंस प्रेजेंट इनसाइड द सेल, ठीक है। ये सेल के अंदर जितना भी ये मटेरियल है, ठीक है, सेल के अंदर का मटेरियल, ये जो आपको लगता है ये डॉट्स, ठीक है, ये और प्लस ये जितना न्यूक्लियस वाला नहीं, ठीक है, सिर्फ सेल के बाहर वाला, ये न्यूक्लियस न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर वाला नहीं, सेल के बाहर वाला, चाहे वो ये ऑर्गेनेलिज हो या ये डॉट्स वाला मटेरियल हो, ये फ्लूइड लाइक है, मतलब ना ही ये पानी के जैसा है, ना ही ये सख्त है, जमा हुआ है, ये फ्लूइड लाइक है। तो इससे हेल्प होती है, क्योंकि इसमें ज्यादा वाटर होता है, चीजें लाने ले जाने में हेल्प होती है, उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये है साइटोप्लाज्म, ये है साइटोप्लाज्म। फिर है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ये आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, क्यों कहते हैं, सेल इट जनरेट एटीपी, सेल को एनर्जी चाहिए, जैसे हम काम करते हैं तो हमें एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी कहाँ से आती है, वो सेल से आती है। तो इस सेल को कौन एनर्जी प्रोवाइड करके देता है, ये एनर्जी कौन बना के देता है, उस एनर्जी को कहते हैं एटीपी, उस सेल के अंदर की एनर्जी को कहते हैं एटीपी। ये एटीपी कौन बना के देता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनेली है, सेल के अंदर जो एटीपी बना के देती है, एनर्जी बना के देती है, तभी इसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। फिर आता है न्यूक्लियस, ठीक है, इट इज कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ सेल, ठीक है, इतना याद रख लो, आपके लिए काफी है, ठीक है। ये क्या करता है, ये कंट्रोल करता है पूरे सेल को, कंट्रोलिंग सेंटर, कोई कोई कभी इसको कुछ साइंटिस्ट बॉस ऑफ द सेल कहते हैं, ठीक है। क्या ना कि क्या होना है बाहर, सेल के बाहर एक इंसान कितना बड़ा होना है, कितना छोटा बनना है, कितना ताकतवर, कितना इंटेलिजेंट, वो सब चीजें यहाँ से डिसाइड होती हैं, फिर ये सेल वैसा ही रिएक्ट करता है, ठीक है। तो सब इंफॉर्मेशन इस न्यूक्लियस के अंदर है, इसी इंफॉर्मेशन, जो ये इंफॉर्मेशन यहाँ से ट्रांसफर करता है बाहर, ठीक है, उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग सेल अपना काम करता है, रिएक्शन करता है, मतलब उसका एक्सप्रेशन होता है, उस वजह से उसी तरीके के काम होते हैं जो इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस से आती है, क्यों ना कि न्यूक्लियस के पास होता है डीएनए, डीएनए, ठीक है, याद रखना,
फिर आगे पढ़ेंगे डीएनए क्या होता है, ठीक है, इतना ही काफी है। फिर एक है प्लास्टिड्स, एक और ऑर्गेनेली होती है प्लास्टिड्स, ठीक है। अगर हम ये होती है प्लांट सेल में, प्लास्टिड क्या होती है, प्रेजेंट इन प्लांट विच हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। ये प्लांट्स ग्रीन क्यों हैं, ये अपना खाना कैसे बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर एक सेल ऑर्गेनेली है जिसका नाम है प्लास्टिड्स, जिसको कहते हैं प्लास्टिड्स, और उसको स्पेशली क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं CHLOROPLAST, क्लोरोप्लास्ट। ये काम करता है, फोटोसिंथेसिस करवाता है, क्योंकि ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। फिर होता है लाइसोसोम, ठीक है, ये है लाइसोसोम, ठीक है, ये होता है एनिमल सेल में, प्रेजेंट इन एनिमल सेल, हेल्प डिग्रेडेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल। अब ये डैमेज हो गया, ठीक है, सेल के अंदर, या ये कोई और ऑर्गेनेली डैमेज होगी, या प्रोटीन डैमेज हो गई, उस तरीके की नहीं बनी जिसकी बन जैसी सेल को चाहिए थी, तो अब उसको कहाँ छोड़ेंगे, उसको ले जाके इसमें डिग्रेड कर दिया जाएगा, ठीक है। इसको, ये प्रोटीन है, ये अच्छे तरीके से फोल्ड नहीं हुई, इसको भी ले जाके इस लाइसोसोम में लिया जाएगा और इसमें इसको डिग्रेड करके क्या किया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। तो ये काम होता है इसका, इसका लाइसोसोम का, ठीक है, ये सेल ऑर्गेनेल है। फिर होता है वैक्यूल। अब वैक्यूल क्या होता है, ये लाइसोसोम एनिमल्स में होता है, वैक्यूल प्लांट्स में, प्लांट्स को ज्यादा वाटर चाहिए, ठीक है, तो ये साइज में बहुत बड़ा होता है प्लांट्स में, ठीक है। एनिमल सेल में भाई छोटे छोटे वैक्यूल होते हैं, फूड वैक्यूल वगैरह, लेकिन प्लांट्स में बहुत बड़ा साइज का होता है। प्रेजेंट इन प्लांट्स, हेल्प मेंटेन वाटर, ठीक है, वाटर को स्टोर करके रखता है। एंड इंजाइम्स, और सेम इसमें भी इंजाइम्स होते हैं, किसमें, लाइसोसोम में, चीजों को डिग्रेड करने के लिए, काटने तोड़ने के लिए। सेम इसमें भी इंजाइम्स होते हैं, उनको कहते हैं, ठीक है, इंजाइम्स याद रख लो, ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ेंगे हम, फॉर डिग्रेडेशन, ठीक है। और उन इंजाइम्स की हेल्प से क्या करेंगे, ये वेस्ट मटेरियल, कोई टॉक्सिक हार्मफुल चीज आ गई सेल के अंदर, चाहे वो लाइसोसोम हो या वैक्यूल हो, इन दो ऑर्गेनेल्स की हेल्प से, लाइसोसोम एनिमल्स और वैक्यूल से प्लांट्स, सेल के अंदर की हार्मफुल चीजों को क्या कर लेती है, ब्रेक कर लेती है, डिग्रेड कर लेती है, ठीक है। तो आज का ये हमारा ये लेक्चर है, इतना इनफ है, आपको सिर्फ याद होना चाहिए, फिर आगे जाके कौन क्या चीज है ये आपको 11th 12th में पढ़नी है, अभी का सिर्फ नाम आपको याद होने चाहिए।